हाँ, सुधांशु जी ने क्या गजब का इनको ढांसा है। देखिए दोस्तों, आप भी देखिए इनका जो कितनी ज्ञान की बातें कितनी गहराई से लाते हैं और कैसे पॉइंट टू पॉइंट जो बात करते हैं उसमें बहुत दम होता है उनका। उन्होंने आज इस थोड़े से अपने वक्तव्य में पूरा निचोड़ दिया। देखिए आप, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह सुधांशु जी। खुमार में डूबी है तहरीर, और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिया उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर जो आपने बयान दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कहा था वो क्या थे, इनकी पार्टी में थे इमरान मसूद। पूरे देश के काम अगले दिन राहुल गांधी गए, सम्मानपूर्वक लाकर अपनी पार्टी में सांसद में ले आए। जो मोदी जी के बारे में बोला है, हमने बुरे से बुरे दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा तभी किसी मौत की कामना नहीं की थी, और आपने नाम लेके बोला, कोई किंतु परंतु का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे जी आ गए हैं, पाणे जी आ गए हैं, तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनके नीतियों में स्थिरता नहीं रहती है। अब तीसरी बात उन्होंने कहा अराजकता की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या, आपके विदेश मंत्री रहे, मणिशंकर अय्यर बाकायदा बोल रहे हैं, और तो और जाके चेक करिए आंदोलन के समय दिसंबर 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वक्त आता है कि बाहर निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। याद करिए, हर्ष मंदर ने कहा था कि हमें कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, सड़कों पे आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने भी बोला था। वहां से लेके और आज जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये अराजकता फैलाने का, और अराजकता का मैं एक और उदाहरण बताता हूं। अभी इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है, 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने हैं, 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है, 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे, यानी 27 लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए।